टू माई चैनल। अभी 2023 आ गया है। अगर अभी भी आपने इन्वेस्टमेंट चालू नहीं की है तो आपको करना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा आप कौन से प्रोडक्ट्स में कौन से इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, आपको कितना रिटर्न एक्सपेक्टेशन होना चाहिए एंड क्या क्या उसमें रिस्क है एंड किसके लिए आइडियली है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है एंड आप उसी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके रिटर्न अच्छे होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो पहले अपन बात करते हैं एफडी। आप जब भी कमाना चालू करेंगे आपके पेरेंट्स आपको सबसे पहले एफडी कराने बोलेंगे। इसमें सीधा लॉजिक है, इसका रिटर्न है 5 से 6% का। बट इंडिया में जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मतलब क्या, महंगाई जितने रेट से बढ़ रही है वो है 7 से 8%। तो आपका पैसा आप ही देख लीजिए बढ़ेगा या कम होगा। 5% से बढ़ रहा है, 7% से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो आइडियली आपका पैसा 2% हर साल से घट रहा है। तो ये एफडी उन्हीं के लिए अच्छा है जिन्हें एकदम रिस्क नहीं लेना है, एकदम रिस्क फ्री इंटरेस्ट चाहिए, रिस्क फ्री रिटर्न चाहिए। इसका इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, एक तो रिटर्न भी कम है प्लस रिटर्न भी टैक्सेबल है। एडवाइस मैं करूँगा नहीं बिकॉज इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करता है। इमरजेंसी फ़ंड आप इसमें पार्क कर सकते हैं। इमरजेंसी फ़ंड आपको अगर नहीं पता है तो मैंने लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर सकते हैं। शॉर्ट में बताऊँ तो आपको इन्वेस्टमेंट चालू करने के पहले अपना एक इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करना है 6 से 8 महीने का। फिर अपन बात करते हैं गोल्ड में। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो नॉर्मल गोल्ड में इन्वेस्ट करने में क्या बहुत सारे चार्जेस हैं, तो आपको एसजीबी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको जो गोल्ड की वैल्यू में अप्रिसिएशन होता है वो तो मिलेगा ही, साथ साथ 2.5% का एडिशनल इंटरेस्ट भी मिलता है। तो जो जैसे जैसे गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी उतना तो आपका कैपिटल गेन होगा ही, साथ साथ 2.5% का एडिशनल रिटर्न भी मिलता है इंटरेस्ट के फॉर्म में। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहता है ये आप इसमें जब भी इन्वेस्ट करें तो रेटिंग देख लीजिएगा। सेम विद कॉर्पोरेट बॉन्ड, जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है वैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, इसमें आप 8 से 9% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये एक डेट के जैसा, डेट मतलब क्या, लोन। कंपनी जिसको भी फंड्स रेज करना है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इशू करती है। ये एक फ़िक्स टाइम के लिए रहता है, 3 साल 5 साल फ़िक्स टाइम के लिए रहता है। इसमें आपको एक फ़िक्स्ड इनकम मिलती है, रेगुलरली इनकम मिलती है हर 6 महीने में, हर साल भर में। जो भी आपका इंटरेस्ट है 8 से 9% का वो आपको हर 6 महीने में मिलेगा, प्लस आपने जो भी प्रिंसिपल अमाउंट मिला है वो भी आपको रेगुलर रीपेमेंट होगा उसका भी। ये किन के लिए बेस्ट है, जिनको एक रेगुलर इनकम चाहिए उनके लिए बेस्ट है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप देखिएगा ये रेटेड रहते हैं, तो हमेशा AAA या AA रेटेड में ही इन्वेस्ट करिएगा बिकॉज उसमें रिस्क कम रहता है। फिर आते हैं म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, पूल ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं एंड देन फिर वो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ये प्रोफेशनल लोग मैनेज करते हैं। ये किन के लिए अच्छा है, जिनके पास रिसर्च वगैरह करने का टाइम नहीं है लेकिन उनको स्टॉक मार्केट में घुसना है, तो म्यूचुअल फंड्स उनके लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। SIP आप कर सकते हैं, हर महीने आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसा डिडक्ट हो जाएगा एंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। ये अलग अलग टाइप के होते हैं, इंडेक्स, डेट, हाइब्रिड, ELSS, मैंने सबके ऊपर वीडियो बनाई है, आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 100 रुपये है और काफ़ी म्यूचुअल फंड में 500 रुपये रहती है। तो 100 से 500 रुपये में आप मिनिमम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं इक्विटी की, जो सबसे लास्ट है। इसमें आप डायरेक्ट कंपनी के ओनर बनते हैं, आप डायरेक्ट कंपनी के हिस्सेदारी में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें जितना आपका टर्म बढ़ेगा उतना रिस्क कम होते जाएगा। तो अगर आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम 5 से 7 साल का टाइम होराइजन रखिए। इन्फ्लेशन को आराम से बीट करता है। इसमें आपको 2 टाइप के गेन होते हैं, कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम। इसमें आपकी रेगुलर रिसर्च लगती है बिकॉज स्टॉक मार्केट आप जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं वो आपको ट्रैक करना पड़ेगा। इसमें आप आराम से लॉन्ग टर्म में 14 to 15% एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर मैं आपको एक डिस्क्लेमर दूंगा कि आप अपनी रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करिए, क्योंकि आपका हार्ड अर्न मनी है। तो ऐसे ही बिना देखे कोई भी कहीं भी इन्वेस्ट मत करिए, अपना रिसर्च करिए पूरा। थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।